अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल में आपका खैर मकदम। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत अहम मौजू है कैंसर पे। वो कैंसर जो घर बैठे बिठाए हमें अलामात पता हों तो हम खुद जान सकते हैं कि शायद ये मर्ज़, शायद ये मोज़ी मर्ज़ शुरू हो चुका है। और हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ख़ास तौर पे बात करेंगे हम उन कैंसर्स पे, या सरतान, उर्दू में कैंसर को कहते हैं सरतान, स्पेनिश में कहते हैं एल कैंसर। तो जो कैंसर है या कैंसर है या सरतान है, ये स्पेनवी ज़बान में बयान करना हमें मालूम होना चाहिए। हमारी जो अलामात हैं वो अलामात अमूमी किस्म की हैं, और जिनको स्पेनवी ज़बान आती है उनके लिए ये मामूल की ज़ुबान है, लेकिन कम से कम ये अलामात हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि जब हम अपने डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो जब बात कर रहे हों और हम उन्हें बयान करें तो उन्हें भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो समझने में। तीन चार मोटी मोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी हैं। हर कैंसर में ये ज़रूर होती हैं, यानी नामुमकिन है ये तीन चार बातें किसी भी कैंसर में, चाहे वो खून का है, चाहे वो फेफड़ों का है, चाहे वो खुराक की नली का है, चाहे थायराइड का है, कोई भी कैंसर है उसमें ये तीन चार बातें ना हों। पहली बात, वज़न बेवजह कम होना शुरू हो जाता है। यानी कोई ख़ास बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, बंदा बिल्कुल कोई एंजाइटी या कोई असाबी तनाव का शिकार नहीं होता, और उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। वज़न कम होना बाद में शुरू होता है, उससे पहले बंदे की भूख कम होना शुरू हो जाती है। भूख कम होने को स्पेनिश में कहते हैं फाल्ता दे अपेटिटो, और वज़न कम होने को हम कैसे बयान करेंगे? पेर्दिदा दे पेसो, पेर्दिदा दे पेसो। डॉक्टर साहब जब पूछें कमो से इनक्वेंट्रा उस्तेद, तो आपने कैसे बयान करना है? नो तेंगो आम्ब्रे, मुझे भूख नहीं लगती। नो तेंगो आम्ब्रे, या नो कोमो बियन, नो कोमो कोमो कोमिया आंतेस, नो कोमो कोमो आंतेस। किसी भी तरह से आप उनको बता सकते हैं, मैं पहले जिस तरह खाना खाता था उस तरह खाना नहीं खा रहा, भूख कम लग रही है। और वजन, me he perdido peso o estoy perdiendo peso, me he perdido peso, cuántos kilos, कितने किलो। मिसाल के तौर पे एक को कहेंगे un किलो, 2 किलोस, 3 किलोस, 5 किलोस, 10 किलोस। en 4 meses, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, या en un año, en 2 años, en 3 años। इस तरह हम उनको बयान कर सकते हैं अपना वजन। तीसरी बात कि चाहते ना चाहते हुए गुस्सा, अगर गुस्सा ना भी हो तो एक एंजाइटी, असाबी तनाव सा पैदा हो जाता है, उसको हम कहते हैं आंसियदाद। उसको हम क्या कहते हैं? आंसियदाद, आंसियदाद। और कमजोरी, कमजोरी को हम क्या कहते हैं? देबिलीदाद, देबिलीदाद। और जब पूरा जिस्म में कमजोरी हो तो हम उसको कहते हैं देबिलीदाद generalizada। और एंजाइटी या असाबी तनाव और देबिलीदाद को मिला के हम जब बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? मालिस्तार general, मालिस्तार general। पूरे जिस्म में ऐसे महसूस होता है जैसे तबीयत ठीक नहीं है। ये हर कैंसर में होता है। ये आपने चार टर्म्स ज़रूर याद रखनी है। शुरू किए लेते हैं कैंसर कोलोरेक्टल से। कोलो है कोलोन, खुराक की बड़ी नाली को हम कोलोन कहते हैं, कोलोन। और रेक्टाल, हम पखाने वाली जगह को रेक्टाल कहते हैं। जो पखाने की जगह का बाहर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं आनो, एल आनो। और जो पूरे पखाने की नाली है उसको हम क्या कहते हैं? एल रेक्टो। तो रेक्टाल आ गया रेक्टो से, और कोलोनो हो गया कोलोन से। एल कैंसर कोनो रेक्टाल। इसमें भूख कम लगती है, फाल्ता दे आपेटितो, और या फाल्ता दे hambre, no tengo hambre, como muy poco, me he perdido peso, वजन कम होता है, como más o menos bien, pero me he perdido mucho peso, me he perdido 10 kilos en 3 meses। मिसाल के तौर पे मेरे 10 किलो कम हुए हैं 3 माह में। फिर मालिस्तार खिंदराल, मुझे पूरे जिस्म में बिल्कुल जैसे जान ही कोई नहीं है। कांसांसियो, थकावट, देबिलिदाद, कमज़ोरी,
महसूस करता हूँ। siento débil, siento débil, siento débil y cansado, siento débil y cansado। ये कैंसर जो है मर्दों में जिनकी उम्र los hombres o la gente, क्योंकि खवातीन भी इसमें शामिल हैं, la gente que tiene una edad más de 45 años, वो लोग जिनकी 45 साल से उम्र ज़्यादा है, y presentan estas síntomas, और जिन में ये अलामात आती हैं, deben dirigir, उनको ज़रूर जाना चाहिए a la farmacia para realizar el test de heces। el test हो गया टेस्ट, और de heces, heces किसको कहते हैं? पाखाने को। las heces, las cacas या la caca, ये दोनों पखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हर फार्मेसी पे हो रहा है अगर 45 साल और ये अलामात हैं। ये अलामात नहीं है और ख़ानदान में आपको मालूम है कि किसी को पखाने की नाली और या पखाने की जगह का कैंसर नहीं हुआ और उम्र अगर 50 साल है, तो फिर आपने हर साल बाकायदगी से प्रोएबा दे सांग्रे ओकुल्ता, प्रोएबा दे सांग्रे ओकुल्ता, जो पखाने में खून आमतौर पर नज़र नहीं आता, वो आपने फार्मेसी से करवाना है। रिक्वेस्ट का भी करके भी करवा सकते हैं। स्पेन बार में हर साल फार्मेसीज जो हैं वो खुद खत लिख देती हैं और आपको जगह बता देती हैं, और वो जो फ्लास्क होती है, जो छोटी सी बोतल होती है जिसमें आपने सैंपल पखाने का लेके जाना होता है, वो आपसे मांग लेती हैं। या आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं अगर ये अलामात हैं, अपनी नर्स से बात कर सकते हैं और वो आपके मज़ीद टेस्ट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे दी बेस्ट, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, ला प्रूeba de oro, गोल्ड स्टैंडर्ड, वो क्या है? उसको कहते हैं कोलोनोस्कोपिया। वो पखाने की नाली से ट्यूब डाल के कैमरे के ज़रिए पता चल जाता है उनको बहुत जल्द कि ये कैंसर हो रहा है या कैंसर हो चुका है या इसकी क्या स्टेज है। कैंसर कोलोरेक्टल, उम्र की हद अगर कुछ भी नहीं है 50 साल, प्रोएबा दे सांग्रे ओकुल्टा ज़रूर करवाया करें। अगर लेटर नहीं आया तो फार्मेसी पे जाके करवा लें। अगर अलामात हैं जो हमने आपको बताई हैं तो अपने डॉक्टर से रजू करें। मर्द हजरात, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र 50 साल है और आपको बगैर किसी वजह के रात को 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है। यहाँ पे पेशाब और पखाने में फ़र्क है। पखाने को कहते हैं लास एसिस या लाकाका, ठीक है। जो पेशाब है वो है पीपी, ओरिना, पीपी। पेशाब करने के लिए आपको रात को 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा उठना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से रजू कीजिए। इस बात का इंतज़ार ना कीजिए कि वज़न कम नहीं हो रहा या भूख नहीं लग रही, इस चीज़ का आपने इंतज़ार नहीं करना, अपने डॉक्टर से रजू कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखते हैं कि पेशाब में खून आया है, पेशाब में खून आया है, आप डॉक्टर को कैसे बताएंगे? सांग्रे, सांग्रे NLPP, सांग्रे NLPP। अगर आप देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा रात को उठना पड़ रहा है और पेशाब जल के आ रहा है, जल के, तो भी आपने डॉक्टर को बताना है। पेशाब अगर जल के आए, दर्द हो और 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा आपको एक रात को टॉयलेट जाना पड़े पेशाब के लिए, इसको कहते हैं एस्ट्रांगूरिया, एस्ट्रांगूरिया। अगर पेशाब करते हुए तकलीफ हो और बाद में तकलीफ वो दर्द जारी रहे, इसको कहते हैं डिसूरिया। अगर बार बार पेशाब आए, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसिया उरिनारिया, फ्रीक्वेंसिया उरिनारिया, बार बार बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना पड़ रहा है। यही अलामात अगर बहुत ज़्यादा आपको दिन में जाना पड़े टॉयलेट बगैर किसी वजह के, यानी पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, ठीक है, तो आपने फिर भी डॉक्टर से रजू करना है, चाहे दिन में भी है। ख़ास तौर पे जब पेशाब रोकने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। इसका ये मतलब नहीं कि घंटा अगर आप नहीं रोक सकते, हर इंसान को पता है कि उसकी रोकने की हिम्मत कितनी है। अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो इसको क्या कहते हैं? उर्जेंसिया, उर्जेंसिया उरिनारिया, उर्जेंसिया उरिनारिया।
पेशाब आता है तो मैं रोक नहीं पाता, बार ढूंढता हूँ, कोई जगह ढूंढता हूँ, वरना वो निकल सकता है। या आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, ई गोतेयो, गोतेयो किसे कहते हैं, जो कतरे निकलते हैं पेशाब के। या आप देखते हैं कि आपकी जो आपका जिनसी निज़ाम है, सही है, जो आपका जिनसी निज़ाम है उस पे फर्क पड़ रहा है। इस जिनसी निज़ाम में जो फर्क है इसको हम स्पेनिश में क्या कहते हैं, आप डॉक्टर साहब को बता सकते हैं कि नो टेंगो एरेक्सियन एरेक्सियन como antes, जिनसी हालत पहले जैसी नहीं है। नो टेंगो ओ बोई देबिल, कमजोरी महसूस करता हूं। डिसफंक्शन एरेक्टिल, डिसफंक्शन एरेक्टिल यानी नफ्स की हालत वो नहीं है जो 5 साल पहले या 2 साल पहले या ये अलामात शुरू होने से पहले थी। तमाम अलामात जो आपको ये होंगी। और प्रोस्टेट के कैंसर में भी वजन तेजी से कम होता है और भूख बंदे की उड़ जाती है। छाती का कैंसर, कैंसर दे ममा, छाती का कैंसर। छाती के कैंसर में खवातीन की छाती में गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं। ये हम आपके सामने आपको भी बताएंगे कि गिल्टियों का क्या मतलब है। हमारी मुट्ठी पे गौर कीजिए, ये हमने मुट्ठी आपके सामने की हुई है। मुट्ठी, मुट्ठी में ये नकल्स हैं, हड्डियां जो उभरी हुई हैं, और ये दरमियान में जगह, फिर नकल, फिर जगह, फिर नकल, फिर जगह। ये नकल्स, इनको अंग्रेजी में नकल्स कहते हैं। सही है, घुटियां जो बनी हुई हैं हमारे हाथ के पीछे। आपने, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, 35 साल से ज्यादा है, तो आपको कोई भी अलामत नहीं है, 1 माह में 1 मरतबा छाती की इंस्पेक्शन घर में जरूर करनी है। अगर आपने छाती को की इंस्पेक्शन करते हुए, छाती को टटोलते हुए आपको अगर ये वाली जो नक्कल के ऊपर हड्डी वाली सेंसेशन या एहसास आए, फौरन से पहले डॉक्टर के पास। दरमियान वाला ये एहसास आए गुदगुदा सा नरम, तो फिर इतनी फिक्र की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर है। ठीक है, इसमें भी वजन कम होता है, इसमें भी भूख कम होती है, लेकिन इसमें एक और अलामत है, एक और निशानी है जिससे पता चल जाता है कि ये बात कैंसर की तरफ जा रही है। आपने बाजू यूं उठा के, ये हाथ, दायां हाथ बाईं बगल में और बायां हाथ दाईं बगल में दबाना है यूं करके, और इसको ऊपर पूरे बगलों में बिल्कुल गहरा जाके नीचे, पीछे, आगे, और फिर यूं गोल घुमाना है। यहां पे भी अगर आपको कोई गिल्टी सी महसूस हो, गिल्टी सख्त, तो फिर भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर गिल्टी आपको महसूस हो रही है तो ये 100% यकीनी बात है कि ये छाती का कैंसर है। पाकिस्तानी खवातीन में इसकी उम्र जो है वो 35 साल और उससे ऊपर शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रीबाखे स्क्रीनिंग हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, और 45 साल उम्र हो तो यहाँ पे नॉर्मल वैसे ही स्क्रीनिंग छाती के कैंसर की शुरू हो जाती है। सिर्फ सवाए उन खवातीन के जिनके ख़ानदान में छाती का कैंसर आ रहा है, उनकी पहले शुरू हो जाती है, वो अपने डॉक्टर को बता सकती हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड को कहते हैं एकोग्राफिया, एकोग्राफिया दे मामा, छाती का अल्ट्रासाउंड। और मामोग्राफिया, मामोग्राफिया स्क्रीनिंग का टेस्ट को कहते हैं, मामोग्राफिया। रहम का कैंसर, सर्वाइकल, सर्वाइकल कैंसर या कैंसर सर्विकल, कैंसर सर्विकल, ये यूट्रस, खवातीन से मखसूस है। ये कैंसर बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। खवातीन को ये मालूम है, ख़ासतौर पे हामला खवातीन को, जो यहाँ पे जिनके बच्चों की पैदाइश हो चुकी है, कि उनको कहते हैं कि लेबामोसा रियलिसार सीतोलोहिया, सीतोलोहिया, सीतोलोहिया का मतलब ये है कि वो सैंपल लेते हैं बराह रास्त यूट्रस से, ये देखने के लिए कि इसमें कोई ऐसे सेल्स तो नहीं हैं जो सूजे हुए हैं, या एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं हैं, खुलिये तो नहीं हैं, जो कैंसर का बायस बन सकते हैं। ये आम है, लेकिन स्क्रीनिंग पे सबसे ज्यादा जो 2 कैंसर पकड़े जाते हैं जल्दी स्क्रीनिंग पे, ठीक है, उनमें सरफहरिस्त सर्वाइकल कैंसर है, उसके बाद जो छाती का कैंसर है, और जो कोलोरेक्टल कैंसर है, और फिर प्रोस्टेट। ये चारों जो कैंसर हैं ये पकड़े जाते हैं बहुत जल्द। इसमें भी वजन कम होता है, इसमें भी भूख नहीं लगती, लेकिन इसमें मसाइल कौन से शुरू हो जाते हैं,
ब्लीडिंग के, पेरियोडो या ला रेगला इर्रेगुलर, बेकायदा माहवारी, पेरियोडो सिक्लोमेंस्ट्रुअल या ला रेगला इर्रेगुलर, वो खवातीन जिनकी माहवारी बिल्कुल बंद हो चुकी होती है, उनमें भी जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? मेट्रोरखिया, मेट्रोरखिया, मेट्रोरखिया या सांग्रे अबुंदांते, सांग्रादो अबुंदांते, बहुत ज्यादा खून, ये अलामात हों, या अगर वैसे ही स्पॉटिंग हो रही है, जिसको हम स्पेनिश में आम ज़बान में कहते हैं manchas, manchas में ए manchado या में mancho mucho, बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग होती है, तो फिर भी आपने गायनेकोलॉजिस्ट और उससे पहले हो सकता है अपने डॉक्टर या दोनों का अगर आइडियल है कि इकट्ठा उनको विजिट करके बताएं कि ये मेरे साथ मसाइल हो रहे हैं। ये 4 कैंसर्स हम सब के लिए जानना ज़रूरी हैं। खूबसूरत और बेहतरीन बात स्पेन में ये है कि खुदा का शुक्र है यहाँ पे अक्सरियत कैंसर्स यानी आखिरी स्टेज से भी बहुत ज़्यादा ना आगे चले गए हों, उनका इलाज मौजूद है और काफ़ी बेहतरीन इलाज है। इसलिए डॉक्टर्स से जब भी बात किया करें, खुल के बात कर दिया करें, हमारी वीडियोस आगे फैला दिया करें। आपकी मोहब्बत, खुदा आपको सलामत रखे। अगले सेगमेंट तक के लिए डॉक्टर इरफान मजीद राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।